आपका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कि जो प्रकृति में हमारे होती है वो क्या होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। क्योंकि हम 0 के लिए ये नहीं बोलते हैं कि 0 पेन, 0 बॉक्स या फिर और कुछ 0 इरेज़र, या कभी भी हम 0 के नाम से किसी चीज़ को रेफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 0 पेन कभी होता ही नहीं है, तो इसलिए 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी। फिर आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी। अब होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत की तरफ जाते हैं। बस इन दोनों में 0 का फ़र्क है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम -इन्फिनिटी, अप्रोचेज टू 0 एंड एंड्स अप टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं वो, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं? -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, मतलब 0 की तरफ बढ़ते हैं, और प्लस इन्फिनिटी मतलब प्लस के अनंत की तरफ जाते हैं। तो ये जो 0 के लेफ़्ट साइड में है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, और 0 के राइट साइड में है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। बस फ़र्क इतना सा ये है। जो माइनस वाले नंबर होते हैं ना, वो 0 के इधर होते हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में 0 के राइट साइड में प्लस वाले नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है ना, उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, तो वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। और कई बार ऐसे होता है 3/2, तो उसकी वैल्यू 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, मतलब कि 1.5 आंसर आएगा। अब आप लोग कहोगे कि वो तो 1 से बड़ा हो गया, लेकिन जो 3/2 है ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। 1 + 1/2 लिखेंगे ना, तो जो 1 होगा ना वो नेचुरल नंबर ही है, और जो 1/2 आएगा ना वो है फ्रैक्शन। इसलिए जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो जो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में भी बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को के ऊपर फोकस करें ना, तो वो ऐसे आती है, वो क्यों आती है अब ऐसे? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शंस आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q where q is never 0 and never 1। मतलब कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो q होता है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अपन 1 के नीचे 0 करेंगे ना, तो वो क्या है कि 1 के नीचे 0 है ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है। कैसे होता है? अब नॉट डिफाइंड क्यों होता है देख लेते हैं ज़रा एक बार। नॉट डिफाइंड इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर p/q है, अब इसके अंदर अगर जैसे 1/0 हो गया, या फिर मान लो 2/0, या फिर ऊपर कुछ भी हो और नीचे 0 होगा, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है 2/0 का मतलब ये है कि 2 इज़ डिवाइडेड बाय 0। मतलब कि 2 के हम 0 से टुकड़े कर रहे हैं, तो 2 के हम 0 टुकड़े करेंगे तो देखिए क्या होगा। 2 यहाँ पे डिविडेंट है और 0 डिवीज़र है। तो आइए 2 की टेबल बोलते हैं, सॉरी 0 की टेबल बोलते हैं। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो हमेशा 0 ही आएगा उसकी टेबल में, कभी भी 2 नहीं आएगा। इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कि नॉट डिफाइंड होता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके p बाई क्यू के अंदर ये q कभी भी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, q ज़ीरो नहीं हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही रैशनल नंबर्स में हो सकता है। अब अगर है ना, अब आइए उधर डेफिनेशन में चलते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस के अंदर जो है ना q, वो 1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखते हैं क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2/1 होगा ना, तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, वो फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो 1 से बड़ा हो गया। अब 1/1 होगा, 1/1 मतलब 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो वो भी 1 नहीं होगा, वो फिक्स 1 हो गया, तो वो भी फ्रैक्शन नहीं है। अब 5/1 होगा, तो वो भी 1 से बड़ा हो गया। इसलिए कभी भी है ना, जो हम कभी भी ये फ्रैक्शंस के अंदर नहीं देखेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना वो 1 हो गया, और ना ही ये देखेंगे कि वो 0 हो गया। वो ये इन दोनों ही केसेस में फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q इज़ नेवर 0 एंड नेवर 1। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स देखिए फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जो होल नंबर है ना उसके अंदर नेचुरल नंबर्स है। देखिए 1 के इधर इधर सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो इंटीजर्स है ना उस पर ध्यान दीजिए आप। 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो होल नंबर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। और फिर देखिए फ्रैक्शंस जो है, अब इन दोनों का लेना देना तो नहीं है, लेकिन अब इंटीजर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स है ना, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। अब अपन इसको थोड़े और अच्छे से पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स को, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अब आगे चलते हैं, रैशनल नंबर्स में चलते हैं आगे। रैशनल नंबर्स में जैसे अब p बाई क्यू में जैसे 1/2 भी हो गया, इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 3/2 भी आ सकता है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है फ्रेंड्स, कुछ भी आ सकता है। इसलिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना उनके अंदर फ्रैक्शंस भी होते हैं। अब देखिए 2 आ गया, 1 आ गया, तो इसमें इंटीजर्स भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं जैसे -2 -3। ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ होता है। रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, और इंटीजर्स जहाँ पे आ गए वहाँ पे ये ऊपर के दोनों आ गए। ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। रैशनल नंबर्स की आपको अच्छे से डेफिनेशन बता दी हमने, और इसमें और कुछ कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको अगर हम दिखाना चाहें ना तो हम ये इस तरह से दिखा सकते हैं कि मतलब वैसे इसका साइन नहीं है कोई, आगे वाले प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट दो नंबर्स लेंगे तो उसका एडिशन करेंगे या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग दो नंबर्स को लेके उनका कुछ भी करेंगे ना, तो जो आंसर आना चाहिए ना वो भी वही आना चाहिए जो कि वो पहले वाले दो नंबर थे। मतलब अगर एडिशन कर रहे हैं उसमें जो दो नंबर है जिनका एडिशन कर रहे हैं वो मान लो वो जो है जैसे नेचुरल नंबर है, तो जो आंसर आना चाहिए ना वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर है ना, एडिशन कर रहे हैं तो होल नंबर है दोनों, तो आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दोनों हमारे पास होल नंबर है तो आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन या फिर इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन
ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले पे लेते हैं हम, होल नंबर्स ही ले लेते हैं। तो देखो होल नंबर्स ले रहे हैं, तो ये दोनों ज़ीरो भी होल नंबर है, टू भी होल नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा। अब अगर टू आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि क्लोज्ड का मतलब क्या है कि जो ले रहे हैं वही आ रहा है, तो ये क्लोज्ड हो गया, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते, सब्सट्रैक्शन में चलते हैं। सब्सट्रैक्शन में अगर हम ज़ीरो माइनस टू करते हैं, ज़ीरो क्या है, हमारे पास होल नंबर है, टू भी क्या है, होल नंबर है। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इंटीजर आ रहा है। तो मतलब कि ये होल नंबर आ रहे थे, इक्वल टू के इस साइड में दोनों होल नंबर है, और इक्वल टू के राइट साइड में क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों देखो होल नंबर है, तो आंसर कितना आया, होल नंबर आया। दोनों होल नंबर है, टू थ्री जा सिक्स, आंसर भी होल नंबर आया। तो क्या कहेंगे, होल नंबर्स, जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर देखिए ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो बाई टू ले लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू, या फिर टू की जगह कुछ भी आ सकता है। अब देखिए ये दोनों के दोनों होल नंबर्स थे, लेकिन हमने जब इनका डिवीज़न करा ना, तो आंसर है ना, आंसर कितना आया, ज़ीरो आया। ठीक है ना, तो ये वो वाला केस नहीं है, वो पहले वाला जो हम कह रहे थे वो टू बाई ज़ीरो था, ये ज़ीरो बाई टू है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ज़ीरो के टुकड़े कर रहे हैं टू से, ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाई टू, तो उसको इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आपको कन्फ्यूजन हो तो बैक करके देख लेना। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिविडेंट बनेगा वो ज़ीरो बनेगा, बीच में जाएगा, और जो डिविज़र बनेगा वो टू बनेगा। तो आइए टू की टेबल बोलते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, और उससे पहले जाएंगे तो टू ज़ीरो जा ज़ीरो आता है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और मतलब अपना डिवीज़न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब आइए दूसरे डिवीज़न को करके देखते हैं, वन बाई टू, वन इज़ डिवाइडेड बाई टू, वन इज़ डिवाइडेड बाई टू, तो आंसर आएगा 0.5 या फिर 0.5 आएगा। तो अब देखिए ये दोनों के दोनों होल नंबर्स थे, लेकिन आंसर आया डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शन आया आंसर, तो वो तो वन से छोटा हो गया ना, ज़ीरो और वन के बीच में हो गया, तो ये तो होल नंबर है ही नहीं, जबकि ये दोनों होल नंबर थे और ये तो होल नंबर है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स, ये होल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमने होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर्स की, तो देख लेते हैं क्या है इसमें ऐसा, इजी सा है, कुछ कंफ्यूज होने का नहीं है इसमें। -1 + 2 = 1, तो इसमें देखिए आप कोई भी दो इंटीजर्स लेना, उसका एडिशन करना, उन दोनों इंटीजर्स का एडिशन करोगे ना, तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए सब्सट्रैक्शन में भी यही होगा, इसमें आंसर प्लस का आए चाहे माइनस का आए, दोनों ही इंटीजर होते हैं।
तो आंसर जो भी आएगा वो इंटीजर ही होएगा, और दोनों इधर है वो भी इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा, दोनों इधर इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब गुणा करेंगे तो वो क्लोज्ड होगा इंटीजर्स के लिए हमेशा। अब डिवीजन में चलते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है, इसमें फ्रैक्शन आ जाता है। -1 डिवाइडेड बाय 2 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यार ये तो 1 से छोटा आ गया और 0 से बड़ा आ गया, 0 और 1 के बीच में आ गया ना ये तो, सॉरी 0 और -1 के बीच में आ गया ना ये तो ये क्या होगा, ये कभी भी ये इंटीजर हो नहीं सकता, ये जो है ना ये या तो फ्रैक्शन होगा या फिर डेसिमल नंबर होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिवीजन करेंगे तो डेसिमल नंबर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। अब रैशनल नंबर्स पे आते हैं, ये थोड़ा सा समझने का है इसमें, पर ध्यान दोगे तो ये भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन करके देखते हैं दो रैशनल नंबर्स का, तो -1/2 है, वो भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो आपको पता है एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 2 और इसके 2 को क्या लिखेंगे अपन, ये जो 2 है ना इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2 का डिनोमिनेटर होगा वो 1 होगा, और 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है, तो हमेशा डिनोमिनेटर का ही हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 का और इसके नीचे जो 1 है ना, -1/2 + 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 + 2/1। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। अब उससे हमारे पास एलसीएम आएगा 2, तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 2 बनाना है, जो कि पहले से ही है, तो हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2/1 है, 2/1 के नीचे डिनोमिनेटर में हमको 2 बनाना है, तो हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया। फिर क्या आएगा, -1/2 और 4/2। ठीक है, फिर 4/2 -1/2, तो 3/2 हो गया ना प्लस का, इसलिए आंसर आ गया 3/2। अब देखिए ये भी रैशनल नंबर है ना, है कि नहीं है, आप तो ये बताओ, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, 3/2 है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम ये कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फिर सब्सट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। अब आपने देख लिया होगा, इंटीजर्स में भी देख लिया होगा, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन के अंदर भी पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शन सभी आते हैं इसमें, तो ये भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वापस से यही बात हो जाएगी, या तो फ्रैक्शन में आएगा या फिर वो होल नंबर आएगा, मतलब इंटीजर आएगा, या तो फ्रैक्शन में आएगा या फिर वो इंटीजर आएगा, तो दोनों है ना रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो फिर से यही होगा, ऑल रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे चलते हैं, अब इसमें ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें अगर ये वाला एग्जाम्पल लेंगे ना, तो 2/0 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना आंसर, तो ये नॉट क्लोज्ड होगा। ठीक है,
इसके अंदर है ना इंटीजर्स वाले में, इसके अंदर भी यही वाला एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन कि 2/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 2 और 0 दोनों इंटीजर है। चलो अब आगे चलते हैं।